आज हम सीख रहे हैं एपी सीरीज, समांतर श्रेणी जिसको हिंदी में बोलते हैं, में nth टर्म निकालना, nवां पद निकालना। ठीक है, ये होता है फाइंड nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, ये है चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 में, क्लास 10 में। ठीक है, nवां पद ज्ञात करना। हमने अभी पिछली क्लासेस में बहुत बार ये प्रैक्टिस की है कि किस तरह से हम कोई एपी सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमें प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस जो कि समांतर श्रेणी का कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, वो पहले से दिया हो, सर्वांतर दिया हो। तो जब हमें ए मीन फर्स्ट टर्म और डी मीन कॉमन डिफरेंस, ये हो गया प्रथम पद और ये हो गया सर्वांतर दिया हो, तो हम nth टर्म किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। पहले हम उसको किस तरह से हम फार्मूले तक पहुंचते हैं वो छोटा सा डिस्कस करते हैं। ज्यादातर हमने डिस्कस किया, बस आखिरी पॉइंट मुझे बताना है। देखिए, हमने अभी पीछे जब एपी सीरीज ज्ञात कर रहे थे तो हमने देखा था कि A1 जो है वो है इज इक्वल टू ए, जो कि फर्स्ट टर्म होती है। A2 हमने देखा था ए प्लस डी। ठीक है, अब ए प्लस डी मतलब यहाँ पे जो आ रहा है वो इस नंबर से एक कम है। ठीक है, A3 ए प्लस 2D, A4 ए प्लस 3D, इस तरह से आता है। ठीक है, तो ए जो फर्स्ट टर्म है वो तो फर्स्ट टर्म ही रही। यहाँ जो हमें मिलता है, इसमें हम जो देख रहे हैं, पहले हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ हमें मिला ए, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। मतलब ये हुआ कि ए प्लस, अगर हम इसको ए एन माने, ठीक है, अगर हम इसको ए एन माने तो यहाँ वाला नंबर इस एन से एक कम रहा है। ये एन, ये अगर एन है 2 है तो यहाँ 1 है, मतलब कि एन में से एक कम नंबर यहाँ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि यहाँ क्या रहा, एन माइनस वन मीन 1 रहा। फिर यहाँ फिर एन माइनस वन, इस तरीके से हम जब पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि ए प्लस जितना एन है उससे एक नंबर कम यहाँ रहेगा। तो यहाँ से हमें फार्मूला मिलता है कि nth टर्म, nवां पद कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम nवां पद निकालेंगे। अब इस फार्मूले का यूज हम आज सीखने जा रहे हैं हमारी आज की एक्सरसाइज में। और यहाँ सबसे पहले जो हम क्वेश्चन लेते हैं, हमने निकालना है, पहले एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आप पहले से जानते हो, ताकि हम वेरीफाई हो, कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आप ठीक काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ ए फर्स्ट टर्म 1 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस जो कि डी है वो भी 1 है। ठीक है, प्रथम पद 1, सर्वांतर 1। अब हमें निकालना है फाइंड
A20। A20 का मतलब 20th टर्म निकालनी है, 20वां पद निकाल। पहला पद फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो 20वां पद क्या होगा? तो मैंने इसलिए आसान सा लिया है कि हमें पता है कि 20वां पद क्या होगा, लेकिन हम फार्मूला अप्लाई करके देखना चाहते हैं कि हमारे जो फार्मूला है वो किस तरह से काम करता है। तो देखते हैं। पहले लिखना है इन चीज़ों को सिलेक्ट करके कि A है 1, D है 1 और N, यहाँ पे A के पास ये जो दिया है ये N है, ये होता है AN, N है 20, ठीक है? और हमने फाइंड करना है A20। इस तरीके से जब आपके पास ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला है AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, इस तरह से। अब इस फार्मूले में ये जो वैल्यूज़ दी हैं, इनको हम पुट करेंगे। तो AN मतलब कि A20 इज़ इक्वल टू A फर्स्ट टर्म इज़ 1, 1 प्लस N है कितना? 20, ठीक है? 20, तो 20 माइनस 1 और D है 1। तो A की जगह 1 रखा, N जो कि 20 दिया था, माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 1 था। इनको हम सोल्व करते हैं। 1 प्लस 20 में से 1 घटा तो 19 बचा और 1 आया। 1 प्लस 19 दैट इज इक्वल टू 20। A20 जो है वो 20 आया। तो यहाँ आप देख सकते हैं जितना यहाँ है उससे एक कम यहाँ लेना है, ठीक है? ये एक कम का फार्मूला हुआ था। तो ए एन की जो फार्मूला बना A प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा फार्मूला बना है। और इस तरह से हमने 20th टर्म 20 आई। सीधी सी बात है, पहली टर्म अगर एक है और एक एक के डिफरेंस, एक एक का कॉमन डिफरेंस आगे बढ़ाना है तो 20वीं टर्म 20 होगी। तो इसलिए मैंने इजी सा क्वेश्चन लिया था ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। अब लेते हैं बुक से क्वेश्चन। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है कि एक टर्म है 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। एपी दिया है 10, 7, 4। क्वेश्चन है 10, 7, 4, इस तरीके से एक एपी दी है, एपी सीरीज। और हमने फाइंड करनी है फाइंड 30th टर्म, मतलब कि 30वां पद। सर आपने वहां पे 4 लिखा है 14 लिखा है। ओनली 4, 4 कम होता जा रहा है। तो 30वां पद निकालना है। इसका मतलब हुआ कि A30 हमें चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म सर यहाँ पे 10, 10 है। तो फर्स्ट टर्म हुई 10। अगला स्टेप है D निकालना। डी, डी हमने पिछली क्लास में निकालना सीखा है। A2 टू में माइनस से A1 घटाएंगे, आंसर आया 10, 7 में से और 10 घटाया तो -3। और A3 में से A2 घटाएंगे, 4 में से 7 घटेगा तो -3। 2 बार हमें करके दिखाना है। तो D आया -3। N हमें मिला था यहाँ से 30th पद निकालना, 30th टर्म निकालनी है तो 30। अब हमारी चीजें सारी रेडी हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन का फार्मूला लिखेंगे। A प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला लिखा। इसमें दी गई वैल्यूज रख देंगे। A30 निकालना है। A 10 दिया है प्लस N हमें निकालना है 30th टर्म, तो 30 माइनस 1 इंटू डी, डी आया -3।
इसको सोल्व करेंगे तो 10 इसको किया तो 29 इंटू -3, इसको सोल्व किया तो 10, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस निशान होगा माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 ज़ा 27, 3 दूनी 6 और 2 8, इस तरीके से हुआ। इसको सॉल्यूशन किया तो हमें मिला 77 और नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव निशान। तो इस तरह से A30th टर्म जो है वो हम आंसर पे पहुंचे कि किस तरह से हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। इस तरह से आप बहुत आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, जिसमें फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है कि 11th टर्म फाइंड आउट करनी है और एपी दिया है सीरीज। क्वेश्चन है सेकंड का सेकंड पार्ट 5.2 एक्सरसाइज से। एपी सीरीज जो दी है वो है -3 -1/2 फिर 2 और फिर कंटिन्यू, और हमने फाइंड करना है 11th टर्म। फाइंड 11th टर्म, 11वां पद निकालना है, मतलब इसका हुआ A11 निकालना है। तो वही चीजें फिर से, A1 पहले आना चाहिए, A1 मीन A, फर्स्ट टर्म -3 है, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर D, D आता है A2 में से A1 घटेगा, A2 है माइनस का 1/2 में से माइनस करना है -3। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिला -1/2 प्लस का 3, इस तरह से करेंगे। यहाँ हमें मिला जब सोल्व करते हैं 3 2 जा 6, 6 में से एक 5/2 कॉमन डिफरेंस। फिर एक और ट्राई करते हैं, A3 में से A2 माइनस किया, इसको माइनस किया तो आया माइनस, अब इसमें से दो में से ये घटाना है तो अब की बार प्लस का 2 है, माइनस नहीं है, और उसमें से माइनस किया माइनस का 1/2। जब हम इसको सॉल्यूशन पे आए तो ये आया 2 प्लस 1/2, इसके नीचे 1 ले लेंगे, ये भी हमें मिलेगा 5/2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 5/2। अब हमने निकालना है A आ गया, D आ गया, N हमें दिया है 11 और A11 हमने फाइंड करना है। सब चीजें क्लियर हुई। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, फार्मूला लिखेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 और D, और इसमें दी गई वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू है AN का मतलब A11 प्लस सॉरी इक्वल A फर्स्ट टर्म -3 प्लस N-1, N11 -1, और कॉमन डिफरेंस हमें निकाला था 5/2। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो -3 प्लस ये आया 10 इंटू 5/2। इस सारे प्रोसीजर में पहले ये मल्टीप्लाई वाला सोल्व होगा, 2 5 जा 10, प्लस वाला बाद में सोल्व होगा, -3 5 5 जा 25, 25 प्लस का -3 नेगेटिव, पॉजिटिव वाला बड़ा है तो आंसर हमें मिलेगा पॉजिटिव में 22। A11 जो है वो हमें मिला 22। इस तरह से हम अप्लाई करके और सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से 3 एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, एक सिंपल एग्जाम्पल, एक नेगेटिव जिसमें आंसर आ रहा है, और एक फ्रैक्शन वाला जिसमें हमें डी भी निकालना है और सॉल्यूशन तक भी पहुंचना है। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। अब
प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेते हैं।